स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर नालंदा में कल बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बम ब्लास्ट की घटना सामने आई थी और इस घटना में जो घायल शख्स है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। बताइए ये भी जा रहा है कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल कई लोगों के हाथों में थे, लिहाजा बम ब्लास्ट की घटना कल सामने आई थी। बताया जा रहा है कि बिहार थाना क्षेत्र के नया टोला मोड़ के पास बम धमाके में घायल मोहम्मद खन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है। शनिवार को मोहम्मद खन्ना और उसके साथ साथ मोहम्मद जॉन समेत 4 लोग जुटे हुए थे। इस दौरान बम ब्लास्ट में 4 लोग घायल हुए थे। बम विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया था। घटना में मोहम्मद खन्ना घायल हुआ था। जख्मी खन्ना ने बताया कि मोहम्मद जॉन समेत लोग हाथ में विस्फोटक पदार्थ लिए हुए थे जो अचानक ब्लास्ट किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं यहां वह युवक जो पहुंचा है जो कल बम विस्फोट में जो घायल हुआ था, उसमें जो कल चोरी छुपे इलाज करा रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है इसे खोज निकाला और अब इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार से भर्ती कराया है। तो देख सकते हैं ये मोहम्मद खन्ना उर्फ आदि है जो यहाँ पर इलाजरत है। और ख़ास करके देख सकते हैं किस तरह से जो है कल जो है जो 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे, उसी दौरान जो है अचानक विस्फोट हुई है और उसके बाद जो है भगदड़ मची और भगदड़ में जो है जो इस दौरान जो है ये खन्ना मोहम्मद खन्ना है वो घायल हुए हैं। तो देख सकते हैं ये खन्ना का पैर भी है जहाँ पर जो जख्मी हालात में है और इनका हाथ में भी जो है जो चोट का निशान है, घायल है। तो ये पूरी तरह से कहा जाए तो जो खन्ना है, खन्ना के साथ साथ 3 और लोग हैं जो चोटिल मामूली रूप से चोटिल हुए थे और खन्ना है जो ज़्यादा घायल रूप से घायल हुए थे। तो ये इनका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और खास करके पुलिस इन्हें खोज निकाली है। कल तो चोरी छुपे इलाज करा रहे थे, पुलिस को पता नहीं चल पा रही थी कि कहाँ है, लेकिन काफ़ी देर के बाद नाम खुलासा होने के बाद है जो इन्हें खोज निकाला गया है। तो इनसे जानेंगे कि कल क्या हो रहा था, घटना नया टोला में क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था सर, बोला तो चाय पी रहे थे और उसके बाद ढिमसा किया, हम गिर गए लाली में, पूरा बेहोश हो गए थे। तो वहाँ कौन कौन लोग मौजूद था? वहाँ पे खाली हम अकेले थे। उधर से जॉन आया, उसके बाद झोपड़ी में अंदर गया, फिर बाहर में आके खड़ा हुआ, उतने में ढिमसा करा, हम गिर गए। तो कहाँ पर घटना घटी है? बस पर पूरा मोड़ पे। पूरा मोड़ पे। तो क्या था वो जो आवाज़ किया, वो क्या था, धुआं क्या था जो? पता यही तो नहीं चला सर। पटाखा वो ले था ऐसे हाथ में। पटाखा था जी। कितना बड़ा पटाखा था? 5-6-8 गो ले था। तो देख सकते हैं ये मोहम्मद खन्ना है और ऐसे जो आदि कहते हैं लोग जो यहाँ पर इलाजरत है। खास करके उन्होंने साफ कहा कि मोहम्मद जॉन है वो 5 से 6 की संख्या में जो है विस्फोटक पदार्थ लिए हुए थे और उसी दौरान ये हादसा हुई थी और जिसमें ये घायल हुए हैं। खास करके जो है कि इस मामले में 3 और लोग जो चोटिल हुए मामूली रूप से, वो अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इन्हें इलाज के लिए यहाँ भर्ती कराया गया है। नालंदा से न्यूज़ के अभिषेक कुमार। खबर गया से, जहां पर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने फायरिंग की जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर के फायरिंग की गई और इस फायरिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें कि काले रंग का शर्ट पहने हुए शख्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो 2 पक्ष के बीच मारपीट भी हुई है और एक पक्ष की ओर से फायरिंग का आरोप भी लगा है। बताया जा रहा है कि मामला टिकारी थाना क्षेत्र के निसुरपुर गांव का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काले रंग के कपड़े में दिख रहा शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गोली का छर्रा लगने के कारण एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। और चलिए बढ़ते आगे। गिरिडीह के एक नक्सली प्रभावित प्रखंड में लगातार हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। हाथी लगातार घरों में घुस रहे हैं, अनाज को बर्बाद कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं और पोरैया में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव पोरैया में हाथियों ने बाउंड्री तोड़कर खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया। वहीं एक घर को भी हाथियों ने निशाना बनाया। हाथियों के झुंड ने घर को तोड़ते हुए इसमें रखे खाने पीने के सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं बर्तन को भी पैरों से कुचलकर नष्ट किया है। गिरिडीह जिले के बोकारो और हजारीबाग के बॉर्डर इलाके में हाथियों का झुंड लगातार भ्रमण कर रहा है। इधर उधर भटक रहे हाथियों की वजह से लोग दहशत में हर नुकसान की भरपाई की मांग वन विभाग से कर रहे हैं।
यहाँ 4-5 हाथी आए। हाँ और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। जी उसके बाद घर का खिड़की दरवाजे सब भी तोड़ दिया। जी। और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए। और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुंचा दे हम लोग को। तो वन विभाग से शिकायत किए थे? हम बहुत बार वन विभाग से शिकायत किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर। और चलिए खबर शिक्षक बहाली को लेकर के है, और शिक्षक बहाली को लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि बीपीएससी बहुत जल्द अब परीक्षा कराने जा रहा है। जून के अंतिम सप्ताह की अगर बात की जाए तो परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी और बाकायदा इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। तो शिक्षकों की बहाली जल्द होगी, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित हो सकती है। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सभी पदों के लिए एक साथ विज्ञापन निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। सभी पदों के लिए एक ही विज्ञापन निकाला जाएगा। एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा होगी। क्लास 1 से 5, क्लास 6 से 8, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग प्रश्न होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। बीपीएससी मई के पहले सप्ताह में सिलेबस जारी कर सकता है। खबर है कि 20 मई तक परीक्षा का विज्ञापन जारी हो सकता है। 25 अप्रैल तक शिक्षा विभाग आयोग को रिक्तियों को भेजने की तैयारी में है। बता दें कि सीटेट, बीटेट और स्टेट पास ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद से अब नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इनको बुद्धि नहीं है जो इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सम्राट चौधरी पर सीएम का पलटवार भी और सामने आया है। सम्राट चौधरी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सम्राट के पास बुद्धि नहीं है, जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है। जो मन में आए वो बोले, जो इच्छा है वो करें। सर, आपको राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अब तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता यूपी भी मुलाकात करने जा रहे हैं। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है। आप अच्छी तरह जान लीजिए। श्रद्धे आप सोच लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा हम लोग रहे हैं, कितना हम सब दिन प्रशंसा करते हैं। और आज स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को मनाया जा रहा है और इस मौके पर राज्यपाल और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर कुंवर सिंह की कृतियों को याद किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। विजय दिवस के मौके पर पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क की यह तस्वीर है जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। विजय दिवस के अवसर पर उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के रूप में आज का जो दिन है वो मनाया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। इस कार्यक्रम को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया और इस मौके पर एक शोभा यात्रा जो है वो भी निकाली गई है गाजे बाजे के साथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी विजयोत्सव के रूप में इस दिन को पूरे धूमधाम से मना रही है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भव्य शोभा यात्रा निकली जिसमें दर्जनों घोड़े हाथी शामिल थे। शोभा यात्रा के दौरान झांकियां भी निकाली गई जिसमें वीरांगनाएं पटना की सड़कों पर निकली। स्वाभाविक है कि वीर कुंवर सिंह जी को हम याद नहीं करेंगे जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया और इतिहास ने उनको भुला दिया। तो हम तो स्वतंत्रता सेनानी जो जिन लोगों को सरकार ने भुला दिया उनको जरूर याद करेंगे। और वीर कुंवर सिंह जी ने तो 80 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए लड़ने का काम किया था।
भारत माता की, भारत माता की। द्वारा कहा जा रहा है कि किसी खास जाति वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, सही बात है? कौन कह रहा है? महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। अरे महागठबंधन के पास कोई काम है क्या? वो करे तो सब ठीक है और हम करे तो खराब है। हमने तो पिछले बार भी लाखों की संख्या में वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाए थे और आज भी मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे, इतनी गारंटी दे रहे हैं। और खबर है जहां पर एक ट्रेन हादसा सामने आया है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन में आग लग गई थी। हालांकि समय रहते लोगों ने धुएं को उठते हुए देखा और हालात पर जो काबू है वो पाया जा सका। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रतलाम से इंदौर जा रही डेमो ट्रेन में आज सुबह आग लगी। भीलवाड़ा डॉक्टर अंबेडकर नगर डेमो ट्रेन सुबह 6:25 पर रतलाम से रवाना हुई। 7 बजे ट्रेन प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां यात्रियों ने ट्रेन के ड्राइविंग मोटर कोच से धुआं उठता देखा। समय रहते लोगों ने देखा और नीचे उतर आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। डेमो ट्रेन में आग लगने के थोड़ी ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार आग ट्रेन के ड्राइविंग मोटर कोच में लगी थी और सभी यात्री सेफ हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में राजधानी अगर पटना की अगर बात करें तो यहां पर बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बताइए जा रहा है कि ठंड के मौसम में जिस तरीके से बिजली की खपत हो रही थी उससे दोगुना खपत अब बिजली की इन दिनों राजधानी पटना के लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसी काफी और संख्या में लोग चला रहे हैं, इस हिसाब से लोड काफी बढ़ चुका है। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी पटना में 1 लाख से अधिक एसी का उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल पटना में 715 मेगावाट तक बिजली की खपत पहुंच गई है, जो जाड़े के दिनों में 350 मेगावाट की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। जब जब गर्मी बढ़ती है बिहार में बिजली की खपत जो है वो अधिक हो जाती है। एक बार फिर से भीषण गर्मी के बीच राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो यहाँ बिजली की खपत अधिक हो रही है और एक अनुमान के मुताबिक पटना में 715 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन खपत हो रही है। इसके पहले जाड़े के दिन में 350 मेगावाट बिजली खपत होती थी और एक अनुमान के मुताबिक पटना में 1 लाख से अधिक एसी चल रहे हैं। बिजली विभाग के इंजीनियरों की माने तो गर्मी में पंखा चलने से करीब 100 मेगावाट खपत बढ़ती है। ऐसे में एसी चलने से करीब 215 से 250 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए पटनावासी 25 डिग्री से कम पर एसी चला रहे हैं तो 20% अधिक बिल उनका बढ़ता है। कारण कंप्रेसर लगातार ऑन रहता है। अधीक्षण अभियंताओं की माने तो एक आकलन के मुताबिक पटना में एसी चलने से करीब 250 मेगावाट बिजली की खपत प्रतिदिन बढ़ गई है, यानी प्रति घंटे 2.50 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही है। एसी को अगर 25 या 28 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाए तो 20% यानी 50,000 यूनिट प्रति घंटे बिजली की बचत की जा सकती है और इसका सीधा फायदा बिजली कंपनी और आम लोगों को मिलेगा। बिजली कंपनी के अलावा बिजली की खरीदारी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोगों को अनावश्यक बिजली खपत करने में बढ़ने वाले बिजली बिल के बोझ से भी निजात मिल सकेगी। और यदि आप 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर एसी चलाते हैं तो हल्का पंखा चला देने के बाद कूलिंग पर असर नहीं पड़ेगा, बिजली का खपत भी कम हो जाएगा। तो अगर आप एसी यूज करते हैं और लगातार देखिए पटना में हर चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, सरकारी भवन हो या फिर घरेलू या मकान हो, निजी मकान हो, उस पर एसी देखिए। अब यहीं पर देखिए कितना एसी जो है वो लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एसी इस जो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, भू संपदा अपील न्याय बिहार का ये ऑफिस है जिसको पंत भवन के रूप में जाना जाता है, वहां पर अभी हमने आपको दिखाया। ऊपर में भी 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तकरीबन 30 एसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार एसी के चलने से बिजली की खपत हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार की डिमांड थी 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की, उस मांग को मान लिए। पिछले दिनों विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री है बिहार के, उन्होंने ऊर्जा मंत्री केंद्र सरकार जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार के राजकुमार सिंह, उनसे मुलाकात की थी और 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रतिदिन बिहार को मुहैया कराई जा रही है। तो पटना वासी एसी चलाने में माहिर है और तकरीबन 1 लाख एसी हर रोज चलता है पटना में, जिसे बिजली की खपत जो है वो 700 से ऊपर तक मेगावाट तक पहुंच गई है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पर एक हाई स्कूल के भवन की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 5 साल से ये भवन बना है और अब तक इसका हस्तांतरण नहीं किया गया, जिस वजह से छात्रों को काफी पढ़ाई में परेशानी हो रही है। खिड़की, दरवाजा और सामान भी यहां से गायब हो चुके हैं। तस्वीरें आपको आगे दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महर्षि दयानंद उच्च विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होने के हालात में है, लेकिन अब तक स्कूल की बिल्डिंग को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिसके कारण रखरखाव नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है खिड़की, दरवाजा और सारे सामान भी चोरी हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक शेखपुरा के माननीय विधायक विजय सम्राट जी से भी मैंने ये सवाल किया था कि स्कूल का जो बिल्डिंग है वो बहुत वर्षों से बना पड़ा है, वो टूट रहा है और अभी तक स्कूल का हैंड ओवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक सर किसी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। समस्या देखिए, मेरा नियोजन 2007 में हुआ था, मैं 2017 में यहाँ आया हूँ। इसके पूर्व में राजेंद्र प्रसाद प्रभारी थे, उन्होंने इसको अपने प्रभार में मैंने हैंड ओवर नहीं लिए, गोपाल ठाकुर नहीं लिए, अनिल बाबू नहीं लिए और अनिल पूर्व प्रभारी द्वारा मुझे उस बिल्डिंग को प्रभार में नहीं दिया गया। झारखंड में कोरोना की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दिन में 22 एक्टिव केस जो है वो सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जगह है वो है पूर्वी सिंहभूम और देवघर। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लक्षण है वो काफी माइल्ड दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर भी, आंकड़े भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर सही समय पर मरीज को इलाज मिले तो वो जल्द ठीक हो सकता है। फिलहाल राज्य में कोविड के 302 एक्टिव केस है, वहीं वैक्सीनेशन की धीमी गति है जो चिंता बढ़ा रही है। झारखंड राज्य में कोविड बहुत तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। हाल यह है कि कुल एक दिन में 22 नए कोविड के एक्टिव केसेस पाए गए हैं। रांची के बाद सबसे ज्यादा केसेस ईस्ट सिंहभूम, तीसरा देवघर। 3 जिलों में जो संक्रमण दर है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। साथ ही कुल आंकड़ों की बात करें तो पूरे राज्य भर में 302 कोविड केसेस जो हैं वो एक्टिव है। साथ ही चिकित्सकों का कहना है कि इस बार जो कोविड का नया वेरिएंट आया है वो संक्रमण दर वो काफी ज्यादा है। काफी तेजी से इन्फेक्शन लोगों को फैल रहा है और सही समय पर अगर इलाज मिले तो लक्षण इतने माइल्ड है कि पेशेंट को, मरीज को क्योर होने में काफी ज्यादा मदद हो सकती है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। मिनी दार्जिलिंग से जाने जाना वाला पूर्णिया जिला में बताया जा रहा है कि जो तापमान में गिरावट है वो अब दर्ज की जा सकती है। आज और कल दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और ऐसे में तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की जाएगी और जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है उसके हिसाब से हल्की बारिश की भी संभावना है। हिमालयन क्षेत्र से उत्तर पूर्वी हवा इलाके में आ रही है, जिस वजह से तापमान में गिरावट आई है। अगले कुछ दिनों तक पूर्णिया और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली और ये पटना से ये फोरकास्ट की गई है कि 23 से 24 तारीख के बीच में थोड़ी बूंदाबूंदी होगी। ज्यादा वर्षा की अभी उम्मीद है नहीं। गर्मी से तो राहत थोड़ी सी मिली है क्योंकि थोड़ा सा विंड का पैटर्न चेंज हुआ। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड से आपको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड हो गया है, तो जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है वो हिमालय रीजन से इस क्षेत्र में आती है। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर न्यूज़ 18 लगातार मुहिम चला रहा है कि आप पेड़ लगाइए, इंडिया पेड़ लगाओ। ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सबसे खास बात की एक ट्रिफी, यानी कि जैसे हम सेल्फी खींचते हैं वैसे ही एक ट्रिफी लेनी है और आपको वो ट्रिफी हमारे साथ शेयर करनी है और उस ट्रिफी के जरिए आप आकर्षक उपहार भी जीत सकते हैं। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में, पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।